हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लगातार वन दरोगा भर्ती के सिलेबस का इंतजार कर रहे थे। फाइनली यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। सिलेबस में केवल और केवल जो आपका वन और पर्यावरण से संबंधित ही टॉपिक रखे गए हैं, जो कि आपको पीडीएफ के साथ में दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ गिरने के पीछे मुख्य वजह क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोटिफिकेशन देखें, उसके बाद हम लोग जो है कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 28 जनवरी को ही ये ऑफिशियल नोटिस दी गई थी, लेकिन इसको साइट पर जो है आज मतलब 1 फरवरी को अपलोड किया गया। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे गए थे। अब इन्होंने कह दिया है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी। कुल मिलाकर के इसमें 100 प्रश्न आपके होंगे। समयावधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी। परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कुल प्रश्न 100 होंगे, उसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, मतलब 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 सही जो है वो प्रश्न काटा जाएगा। तो ये इंग्लिश में पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहां पर राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, हाथी और टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और सीओपी आपका जो कॉप 227 सम्मेलन, कार्बन क्रेडिट, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन जो आपका है बंदोबस्त। इसी के साथ साथ कुल मिलाकर के 26 टॉपिक जो हैं इसमें रखे गए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। अब हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। इसके पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी हो जाता है कि कट ऑफ गिरने के पीछे मुख्य वजह जो है वो क्या हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि पदों की संख्या तो कम है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप पेट 2021 में शामिल हुए थे और आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि कट ऑफ को कम करता है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टेटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस विद 2 मोर सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस। मतलब यहां पर आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कर रखी है केवल वही इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। बीएससी के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बीए वगैरह भी आ सकते हैं, अदरवाइज 95% सब्जेक्ट बीएससी वाले ही स्टूडेंट्स के हैं। ऐसे में जो बीए बीकॉम जिनकी एक बड़ी संख्या है वो स्टूडेंट सारा का सारा बाहर हो जाता है, जो कि पेट परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। अब अगर आप यहां से बच रहे हैं तो दूसरी बात यह निकल करके आई कि फिजिकल में आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए हाइट का कोई खास इशू नहीं है, लेकिन अगला इशू यहां पर आ जाता है जो कि चेस्ट को लेकर के है। इसमें आपका चेस्ट जो है वो 84 से 89 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए, जो कि आप मान के चलिए, आप खुद ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि लमसम 50% स्टूडेंट जो है वो इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। अब अगर आप यहां से भी बचते हैं तो आपको जो है यहां पर जो आपकी रेस होगी 25 किलोमीटर आपको चलना है 4 घंटे में और फीमेल को चलना है 14 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये 3 बड़े पॉइंट यहां पर निकल करके आ रहे हैं जिस वजह से कट ऑफ जो है वो कम होनी तय है। बाकी अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज पद तो जनरल के 288, ईडब्ल्यूएस के 70, ओबीसी के 163, एससी के 160, एसटी के 20 और कुल मिलाकर के 701 जो है वो पद है। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा फायदा जो है इस भर्ती में एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को हो रहा है और घाटा जो है वो जनरल का हो रहा है। अगर आप देखोगे तो इनके पदों की संख्या लगभग केवल यहां पर 33% के आसपास रह गई है। अब अगर आपके इतने नंबर पेट 2021 में बन रहे हैं तो आप आज से ही इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। आपको बिल्कुल भी देरी करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके नंबर 70 से 72 के बीच में मतलब 70 के ऊपर बन रहे हैं पेट
2021 में, तो आप पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात ये निकल करके आई कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कट ऑफ में किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। सेम जर्नल की तरह आपको फर्स्ट लेवल में कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी जाकर के, उसमें जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं एससी कैटेगरी से कट ऑफ 67 से 69 नंबर और एसटी की कट ऑफ 62 से 64 नंबर के बीच में रहने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपका मुख्य परीक्षा ये होनी है, इसमें कट ऑफ में काफी ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुख्य कट ऑफ आपकी आएगी उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कट ऑफ 55+ नंबर रहने की उम्मीद है। ये सारा का सारा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, स्टडी मटेरियल भी वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।